स्वागत है आप सभी का। आज है डे नंबर 3 और हम जानेंगे पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, असेट और लायबिलिटी में डिफरेंस को समझना। वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ आज हम समझने वाले हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल मास्टरी के लिए हम यहाँ पर डेली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेके आते हैं। उसी क्रम में अपना डे 3 है। हम देख सकते हैं असेट और लायबिलिटी दोनों एस्पेक्ट को इसमें समझाया हुआ है। असेट यानी जो पैसा जेब में डाले, यानी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई आपका एसेट, कोई संपत्ति जो आपको पैसा अर्न करके दे। और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी पैसा, आपका जो जेब से पैसा निकल रहा है वो आपके लिए लायबिलिटी होगी। यह जो बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अकाउंटिंग में होता है असेट, जहाँ पर आप पैसा कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए असेट बन जाती है। लायबिलिटी आप किसी पैसा उधार लेते हैं या लोन लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है। वो क्या रहेगा? डिफरेंस माइनर, लेकिन बहुत ही मेजर उसका इफेक्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, असेट होना ये चाहिए जो पैसा जेब में डाले वो आपके लिए असेट होना चाहिए, ना कि जो आप पैसा जेब से निकाल के कहीं इन्वेस्ट करो वो आपके असेट हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपको इनकम अर्न करके नहीं दे रहा है तो आपकी असेट नहीं होगी, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो कि आपको रिच डैड पुअर डैड के बुक से लिया गया है। लायबिलिटी, जो पैसा आपकी जेब से कोई निकाल रही है, जेब से आपका एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी है, आपकी एसेट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कार लोग समझते हैं एसेट है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो एसेट आपको दिखाई दे रही है, आपकी संपत्ति, लेकिन वो एसेट नहीं है। अगर वो आपको कोई रेंटल इनकम नहीं दे तो आपकी एसेट नहीं, आपकी लायबिलिटी है। क्योंकि कार में रेगुलर बेसिस आपका पेट्रोल डीजल खर्चा तो लग ही रहा है, लेकिन आपका इंश्योरेंस वो अलग से लग रहा है, उसको मेंटेन करने का खर्चा लग रहा है। तो डेली या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस आपकी पॉकेट से कुछ ना एक्सपेंसेस करवाती है, तो वो आपके लिए असेट ना होकर एक तरह से लायबिलिटी है। सेम ईएमआई वाला लाइफ स्टाइल, आपने ईएमआई पे बहुत सारे लोन ले रखे तो वो भी आपके लिए आपकी जो पॉकेट उससे हर मंथ कुछ ना कुछ ईएमआई के फॉर्म में पैसा निकलवाता है। तो जो लोन है वो लायबिलिटी है ही, लेकिन वो एक तरह से बैड लोन भी है, आपका पैसा निकलवा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे, आपने अगर कोई रेंट से प्रॉपर्टी खरीदी है तो जो प्रॉपर्टी आपको रेंट देती है वो आपके लिए एक एसेट है, वो वास्तव में आपकी एसेट है, क्योंकि वो आपको इनकम अर्न करके दे रही है। सेम आपने कोई स्किल सीखी है, आपने कोई स्किल को कुछ एक्सपेंसेस किया है, उस स्किल से आपको कोई इनकम हो रही है या इनकम हो सकती है, तो वो स्किल आपके लिए एसेट है, वहाँ से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो पैसा जेब में डाले हुआ एसेट और जो पैसा जेब से निकल रहा है वो लायबिलिटी। तो समस्या क्या आती है? प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग लायबिलिटी ले लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो असेट समझ लेते हैं उसे। यानी उन्होंने कार ले ली, वो उसे असेट समझ लेते हैं, वो एक्चुअली में लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपसे जेब से पैसा और फर्दर एक्सपेंस करवाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि एसेट लायबिलिटी क्या होती है एक्चुअली में, और आपको कौन से एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी लायबिलिटी से बचना चाहिए। इसको आगे चल के हम और डिटेल में समझेंगे कि जो लायबिलिटी है वो गुड डेट या बैड डेट कौन से होते हैं, उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट होता है और उनमें वो किस तरीके से दोनों को मैनेज करके चलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।